मतलब माइन्यूटली सोचा है उन्होंने। इतना ही नहीं, उपनिषदों में तो यहाँ तक कहा है कि किन दिनों में स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री के साथ मिलना चाहिए, यहाँ तक उपनिषद ने, ताकि धर्मपरायण, हाँ, हमारी संस्कारवान संतान उत्पन्न हो सके, भाग्यशाली, ये सारी चीजें। एक बार सिन्हा जी ने एक ना लेक्चर दिया था, मैं आपके पास वैसे बीच में काटने नहीं जी, वो तो ये जाट कॉलेज में जी कैथल में प्रोग्राम था ग्रंथ एकेडमी की तरफ से जी, तो मैं भी स्टेज पे था। अच्छा जी। तो उन्होंने 16 संस्कारों की बात की थी। हाँ हाँ हाँ, कितना गहन उन्होंने विषय को लेके ना, और मैं तो हैरान था कि इस विषय पे वहाँ पे कॉलेज की लड़कियाँ बैठी थी ग्रोन अप। हम सोच रहे थे कि कैसे होगा, लेकिन उन्होंने जो साइंटिफिक तरीके से, जो आध्यात्मिक तरीके से बात को समझाया ना, जैसे आप समझाने जा रहे हो हमारे दर्शकों को, इसी तरह से उन्होंने धमकाया और सब ने ये महसूस किया कि आज हमारा बैठना सार्थक हो गया। नमस्कार, प्रेरणावाणी के अंदर से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं पराशर जी, अनुपराशर जी, आपको प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार जी। पराशर जी, ये जो संतानोत्पत्ति है ना जी, संतान का होना आदमी के सौभाग्य के साथ जोड़ के देखा जाता है। बिल्कुल, किसकी संतान कैसी है, किसकी हाँ जी, कोई संतान ऐसी होती है जो व्यक्ति के जीवन को 4 चांद लगा देती है, खानदान का नाम ऊंचा कर देती है। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ ऐसी होती है, आप समझते हो, फिर आदमी कहता मैं बेऔलाद ही होता तो अच्छा। तो ये ना एक कहते हैं एक साइंटिफिक भी है और आध्यात्मिक भी है। हाँ जी। इसका जो संतानोत्पत्ति का जो आध्यात्मिक पक्ष है ना जी, वो हमारे उपनिषद में किस तरह से क्या दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, और दिखाया गया तो किस तरह से दिखाया गया, प्लीज। बिल्कुल दिखाया गया है, और ये वेद काल से ही इसके ऊपर बड़ा ध्यान ऋषियों ने दिया है कि हमारा जो गृहस्थ धर्म है, वैसे भी जो हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें ये मुख्य जिसको कहें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो काम को गृहस्थ धर्म से जोड़ा है। जो हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, तो ये जितने भी 16 संस्कार आए हैं वो गृहस्थ में से ही निकले हैं। और गृहस्थ को मजबूत बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कारों की जो परिकल्पना दी, वो इतनी ये जो आप साइंटिफिक शब्द आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल शास्त्रीय, मतलब इसको बायोलॉजिकली भी और एक कल्चरल जिसको कहें कि हम चीज़ों को कैसे सीख कर और समाज की दृष्टि से और व्यक्ति के उत्थान की दृष्टि से देख पाते हैं, उसको कल्चरल शब्द मैं कहूँगा। और बायोलॉजिकली कि मैं स्वस्थ रहूँ, लंबे समय तक जी सकूँ, मेरे शरीर में और आने वाली संतति में कोई ऐसा रोग ना हो जो ठीक ना हो सके। तो ये दोनों बातें कल्चरल भी और इस तरीके से बायोलॉजिकली भी, ये गृहस्थ धर्म की शुद्धता के ऊपर बड़ा निर्भर है ये। इसलिए 16 संस्कार हमारे यहाँ आए थे। और बृहदारण्यक की बात आप कर रहे हैं, तो बृहदारण्यक में तो ये लास्ट में आती है चैप्टर में कि ऋषि को शिष्य पूछ रहा है और फिर उसके उत्तर में पूरी संतान ब्रह्मा ने कैसे पुरुष और स्त्री को बनाया और फिर आगे संतान चले, सृष्टि चले, जिसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं, तो उन दोनों के मिलन से जो संतान आएगी वो मात्र ऐसा नहीं है कि दोनों को शारीरिक सुख मिल रहा है इसीलिए आ गया ना, बल्कि एक ध्येय लेकर मंत्र शक्ति उसके अंदर डालकर और फिर उस सृष्टि का आरंभ करते हैं। मतलब माइन्यूटली सोचा है उन्होंने। इतना ही नहीं, उपनिषदों में तो यहाँ तक कहा है कि किन दिनों में स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री के साथ मिलना चाहिए, यहाँ तक उपनिषद ने, ताकि धर्मपरायण, हाँ, हमारी संस्कारवान संतान उत्पन्न हो सके, भाग्यशाली, ये सारी चीजें। एक बार सिन्हा जी ने एक ना लेक्चर दिया था, मैं आपके पास वैसे बीच में काटने नहीं जी, वो तो ये जाट कॉलेज में जी कैथल में प्रोग्राम था ग्रंथ एकेडमी की तरफ से जी, तो मैं भी स्टेज पे था। अच्छा जी।
तो उन्होंने 16 संस्कारों की बात की थी। हाँ 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 कितना गहन उन्होंने विषय को लेके ना, वो तो ऋषि और तुल्य मैं थे। तो हैरान था कि इस विषय पे वहाँ पे कॉलेज की लड़कियाँ बैठी थी ग्रोन अप। हाँ हाँ हम सोच रहे थे कि कैसे होगा, लेकिन उन्होंने जो साइंटिफिक तरीके से, जो आध्यात्मिक तरीके से बात को समझाया ना, जैसे आप समझाने जा रहे हो हमारे दर्शकों को, इसी तरह से उन्होंने धमकाया और सबने ये महसूस किया कि आज हमारा बैठना सार्थक हो गया। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों का भी देखना सार्थक हो जाए। आप भी वो तो मतलब वो तो ऋषि तुल्य थे। और ये बात बृहदारण्यक में बल देकर कही है। उसका चैप्टर का नाम भी संतानोत्पत्ति कहा है, उसमें आया है। तो ये मात्र उसमें एक बल्कि मंत्र है, और मंत्र में एक शब्द आया है पाशविक। हम जो स्त्री पुरुष हैं, मनुष्य जो जाति है, वो पाश्विकता की तरह संगम नहीं करती, बल्कि आह्वान करके देवताओं का साक्षी बनकर और फिर मिलते हैं कि अब हम मिल रहे हैं तो हमारी संतान आप देख रहे हो, आप ध्यान देना, आपने जो निर्दिष्ट की हैं चीजें बातें, उनके अनुसार हम चलेंगे ताकि हमारी संतान युगों तक जी सके। उसका दो बातें होती है, उसका रक्त, उसमें शुद्धता आए, और जो वो मन बनेगा उसका, उसमें अच्छे संस्कार आए। दोनों बातें। सच्ची सनातन धर्म न केवल कहते धन्य है हम। हाँ बिल्कुल, हम सनातन धर्म बिल्कुल की पालना करते हैं, सनातनी है। कितना कुछ इन्होंने, और ये साइंस से मिलता है। बिल्कुल। डीएनए क्या है? यही तो है। बिल्कुल यही हमारे उसमें कहा है कि ऐसे संस्कार, मेरे संस्कार मेरे बच्चे में जाए। हाँ जी, मेरा खून मेरे बच्चे में जाए। हाँ, शुद्धता के साथ। बिल्कुल कमाल है, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ से ही फिर ये जो गोत्रों की संकल्पना है ये आती है। तो उसमें मंत्र है, और उसमें जो शुरुआत हुई है चैप्टर की वो ऐसे हुई है कि स्त्री के यहाँ एक प्राकृतिक रूप से पुरुषों से जो भिन्नता है, जब स्त्री माँ बनने के योग्य हो जाती है तो उसके ऋतुकाल में, उसके जो मासिक जो होता है, उन दिनों में उसे क्या करना चाहिए, उन दिनों में पुरुष का उसके प्रति का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, उन दिनों में उसकी कृति और उसका देखना, उसका रहना, ये सब छोटी छोटी उसकी छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान दिया है बारीकी से। और आज वो, यदि हम उन बारीकी चीज़ों को ना समझे ना, तो वो आलोच्य हो सकती है। उसके कोई भी लोग कहेगा कि अरे ये क्या बातें हैं, परंतु ऋषि ने, इसीलिए ना किसी भी हमारी जो भी सनातन परंपरा है, उसके किसी भी चीज़ को उठा लो, यदि उसका बाहरी सारा कुछ देखोगे तो फिर वो आलोचनात्मक चीज़ें बन जाएंगी। कोई भी करेगा, अगर समझोगे, गहराई में जाओगे, हाँ, उसी मान्यता के हिसाब से देखोगे, देखना पड़ेगा, तो आपको उसका असली बिल्कुल में आएगा। बिल्कुल उसका कारण और उसका कार्य, ये दोनों चीजें तब समझ में आएंगी जब आप डीपली, माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन जुड़ कर देखना पड़ेगा। विरोध की भावना से नहीं, हाँ जी, हाँ जी, जुड़ने की भावना से देखेंगे। बिल्कुल। ये आज देखो आप सर, ये जो रिलेशनशिप की बात आ गई, या फिर कुछ भी, मतलब इसके ऊपर, जैसे कहते हैं ना, एक जमाना भी आया था फ्री सेक्स की, एक आई थी संकल्पना कि जब अडल्ट हो जाता है, 18 साल का हो गया, तो उसके ऊपर पारिवारिक मर्यादा नहीं रहनी चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट था, रसिया से उठा था, तो मार्क्सिस्ट लोगों ने इसके ऊपर काम भी किया था, और फिर वहाँ कितना कुछ अत्याचार, अनाचार फैला। बिल्कुल। फिर उसमें से एक कट्टरता उभरी थी। वो फिर इतना हो गया था कि पार्टी में उसी को लेंगे हम जो कैरेक्टर रूप से सही होगा। हाँ, इतने तक सोच लिया था फिर उन्होंने। फिर इतना सोच लिया कि कोई पुरुष या स्त्री कैरेक्टरलेस मिलेगा तो उसको गोली से उड़ा देंगे, यहाँ तक सोच लिया, क्योंकि उन्होंने परिणाम देख लिए थे, दुष्परिणाम देख लिए थे।
परंतु ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इस संभावना को हटा दिया था कि यदि इस तरीके से चलोगे तो ये उपजेगा ही नहीं। और आयु भी निर्धारित कर दी कि पुरुष की आयु इतनी होनी चाहिए, हाँ, ब्रह्मचर्य यहाँ तक होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल इसका होना चाहिए। क्या बात है। ये सारी बातें बृहदारण्यक के उस चैप्टर में है। और ये ब्रह्मा से लेकर जैसे मनु और जो जिसको हम कहें मानवी, दोनों का मिलना और फिर उससे संतान उत्पत्ति, उसके दोनों के मिलने के समय के मंत्र, उन मंत्रों की बहुत चर्चा है। मन की शुद्धता की भी चर्चा मिली हाँ, उसमें। हाँ बिल्कुल, मन कैसा होना चाहिए उस समय। बिल्कुल 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 के तन भी और मन भी अति शुद्ध होंगे और उस शुद्धता में आप, अच्छा, उन्होंने उस शुद्धि के लिए जो उपाय दिए ना डॉक्टर साहब, वो वहाँ से ऐसा भी लगता है कि जो हम कर्म कांड करते हैं हर रोज़ के, उन कर्म कांड का भी बड़ा संबंध है। खान पान कैसे करेंगे, जब खाएंगे तो किस तरीके से, गर्भवती जब स्त्री है तो वो कैसे उठना, उसका बैठना, किन लोगों से बातचीत करना, और क्या खाना, हाँ, कैसा आचरण रहेगा, इन सब बातों की सूत्रात्मक रूप से बड़ी चर्चा की है बृहदारण्यक उपनिषद में। हाँ, तो बड़ा अच्छा चैप्टर ये गया है। और ये ना आप इसको इस तरह से देखो और इसके रिवर्स देखो, अगर इसको नहीं मानेंगे तो कैसा समाज बनेगा, हाँ, इसको मानेंगे तो कैसा समाज बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या आज जो कल्पना हो रही है ना कई जगह, वो उसको नाम मानने वालों की हो रही है, तो देखो कितनी अशांति है, कितना व्यभिचार, ये तो फलश्रुति देखी, अनाचार, दुराचार, बिल्कुल। तो हम तो भाग्यशाली है कि हमें पहले से गाइडलाइन, हाँ, हमारे ऋषि मुनियों दी है जी जी कि जी, अगर अपने गृहस्थ जीवन को सफल बनाना है, हाँ जी, हाँ जी, तो इन संस्कारों की उपनिषदों में जो बातें लिखी हुई हैं उसके अनुसार चले, और जो नहीं करेगा तो वो प्रभाव आज हम देख रहे हैं। उस टाइम तो सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि ऐसा भी होगा, हाँ, लेकिन नहीं मानने वालों को आज मेजोरिटी में आ गए, हमारे यहाँ भी आ गए। हाँ, बड़ा ये तो मतलब, तो उसका असर भी देख लो आप कितना हो रहा है। पहले अगर ऐसे चलते तो कहाँ तलाक की नौबत आती, कहाँ ये संतान में ये इतने दुर्गुण पैदा होते, ये दुष्टता हमारे आचरण में आती। तो सर आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और मेरा भी किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।